दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का एमसीबी सुनील में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार आ गया हूं मैं आपके लिए वर्गमूल और घनमूल की क्लास के साथ। दोस्तों पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि घन और घनमूल क्या होता है। साथ ही साथ इसके बाद हम वर्गमूल और घनमूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं फिर हमारी आज की क्लास। तो देखिए पहले हम समझते हैं कि घन क्या होता है। तो देखिए मैंने पहले से आपके लिए परिभाषा लिख करके रखा है। देखिए घन की परिभाषा है दोस्तों, किसी संख्या को स्वयं से 2 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या का घन कहलाता है। क्या कहा गया है कि किसी संख्या को स्वयं से 2 बार गुणा करने पर, मान लीजिए कोई नंबर है 3, ठीक है। अब 3 का घन क्या होता है हमें याद करना है। तो क्या करेंगे, इसमें कहा गया है कि किसी संख्या को स्वयं से 2 बार गुणा करने पर। तो देखिए मान लीजिए 3 है तो 3 को हम स्वयं से 2 बार गुणा कर देंगे। देखिए एक बार ये गुणा हुआ, उसके बाद एक बार और गुणा कर लीजिए। देखिए 2 बार हमने 3 को स्वयं से गुणा कर लिया, ठीक है। तो देखिए हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27, 27 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से क्या हो गया दोस्तों, 3 का घन क्या हो गया, 3 का घन हो गया दोस्तों 27, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने 3 जो है उसको स्वयं से 2 बार गुणा किया तो हमें 27 प्राप्त हो रहा है। और हमारा परिभाषा यही कहता है कि किसी संख्या को स्वयं से 2 बार गुणा करने पर जो प्राप्त संख्या होती है वह उस संख्या का घन होती है, ठीक है। जैसे एक और नंबर लेकर के देखते हैं हम 4, ठीक है। तो 4 को हमें स्वयं से 2 बार गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। ये पहली बार किए, ये दूसरी बार किए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका घन 4 चौके 16 और 16 चौके होता है 64। तो 4 का घन क्या हो गया, 64 हो गया दोस्तों, ठीक है। घन को हम घात 3 से दर्शाते हैं, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि 3 के हमें क्या निकालना है, घन निकालना है, 3 का हमें घन निकालना है। घन को इंग्लिश में क्यूब कहा जाता है दोस्तों, है ना। तो घन को हम घात 3 से दर्शाते हैं कुछ इस तरीके से, 3 का घात 3 लिख देते हैं अगर हमें 3 का घन निकालने के लिए कहा जाता है तो, ठीक है। अगर हमें 4 का घन निकालने के लिए कहा जाता है तो हम क्या करेंगे, 4 की घात 3 कर देंगे, ठीक है। तो घन अर्थात क्यूब को हम घात 3 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि घन क्या होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं कि घनमूल क्या होता है। तो देखिए इसका परिभाषा क्या है, किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसे 2 बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई नंबर दिया गया है 64, ठीक है। तो अब इसका हमें घनमूल पूछ रहा है कि इसका घनमूल क्या है। तो हम अपने परिभाषा को देखेंगे कि हमारा परिभाषा क्या कहता है दोस्तों। हमारा परिभाषा कह रहा है कि किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है, मान लीजिए इसका हमको घनमूल निकालना है, ठीक है। तो इसका घनमूल कौन सी संख्या होगी, वह संख्या होगी जिसे 2 बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होगी। अर्थात ये संख्या कब प्राप्त होगी, जब किसी संख्या को स्वयं से 2 बार गुणा करेंगे तो ये संख्या प्राप्त होगी। और वही जो संख्या होगी वह इसका घनमूल होगा दोस्तों, 64 का घनमूल होगा। तो देखते हैं कौन सा नंबर है। तो इसका घनमूल होता है दोस्तों 4, ठीक है। 4 को अगर हम स्वयं से 2 बार गुणा कर दे, देखिए यहाँ पर हमने किए थे पहले, है ना। तो 64 प्राप्त हुआ था। तो देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें फिर से 64 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, 4 जो है वो 64 का घनमूल है। इसमें 4 क्या है, 64 का घनमूल है दोस्तों, ठीक है। अगर इसी प्रकार से हम एक और नंबर लें, अगर 27 को लिख लिए, उसी को ले लें, तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा, इसका घनमूल हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। तो देखिए 3 तिया 9 तिया 27, तो 27 का घनमूल क्या हो जाएगा दोस्तों, 27 का घनमूल हो जाएगा 3, ठीक है। तो 27 का घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ ऐसा संख्या लेंगे जिसको हम अगर 2 बार गुणा करेंगे स्वयं से तो हमें 27 प्राप्त होगा, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों को गौर से देखिए तो ये एक दूसरे से अपोजिट है दोस्तों, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। किस तरीके से, देखिए अगर मैं छोटे से बड़े नंबर पे जाऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा, घन मिल जाएगा, ठीक है। मैं जब कम से ज़्यादा की ओर जा रहा हूं तो मुझे घन मिल जा रहा है। उसी प्रकार अगर मैं ज़्यादा से कम की ओर आऊं तो मुझे घनमूल मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो एक ही नंबर से हमें क्या पता चल जा रहा है कि एक ही नंबर से हमें घन और घनमूल दोनों पता चल जा रहे हैं। जैसे अगर हमें 3 का घन पूछा जाता है तो क्या हो जा रहा है, 27 हो जा रहा है। और अगर हमें 27 का घनमूल पूछा जा रहा है तो ये क्या हो जाता है, ये 3 हो जाता है,
ठीक है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे से अपोजिट होते हैं दोस्तों। अगर आपको कम पूछा जाए तो वो क्या होगा, वो घनमूल होगा। अब अगर आपको ज़्यादा पूछा जाए तो वो क्या होगा, वो घन होगा। ठीक है, तो ये था घन और घनमूल। चलिए अब वर्गमूल और घनमूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है रूट 0.09। अच्छा, आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वर्गमूल को दोस्तों हम प्रदर्शित करते हैं इस संकेत से। ठीक है, अगर आपको यह कहीं भी दिखे तो इसका मतलब होता है कि हमें इसके अंदर जो भी नंबर रहेगा उसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, और घनमूल को हम प्रदर्शित करते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर वर्गमूल रहेगा, उसके यहाँ सामने 3 रहेगा, तो इसका मतलब है हमें उस संख्या का, जो संख्या उसके अंदर है उसका घनमूल ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, तो ये है वर्गमूल का साइन और ये है घनमूल या क्यूब रूट का साइन, यह है स्क्वायर रूट का साइन दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर केवल देखिए ये फॉर्म है, इसलिए यहाँ हमको इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं पहले इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दिया है यहाँ पर, अंडर रूट 0.09। तो आपके सामने कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए जो तो रूट में भी हैं और साथ ही साथ डेसिमल नंबर भी हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें का जो डेसिमल पॉइंट है, ये दशमलव बिंदु है, इसको हम लोग पहले हटाएंगे, उसको यहाँ से हटाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो देखिए हम इसको कैसे हटा सकते हैं। तो देखिए हम जब डेसिमल फ्रैक्शन पढ़े तो हम क्या करते थे, अगर यहाँ से हमको दशमलव हटाना है तो हम क्या करते थे। देखिए एक चीज़ पहले बता देता हूँ कि दशमलव के पहले अगर 0 है तो उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, अगर दशमलव के बाद में 0 है तो उसके महत्व होता है, बट अगर दशमलव के पहले अगर केवल 0 ही है, कोई नंबर नहीं है, केवल 0 है, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम 9 लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, 9 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए अब हम यहाँ से दशमलव हटा रहे हैं। ठीक है, दशमलव हमने यहाँ से हटा दिया, तो देखिए दशमलव हटा दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 009 हो जाएगा। तो नंबर के पहले अगर 0 हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, आप जानते हैं, है ना, इसलिए हम यहाँ पर केवल 9 रख देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर नंबर के बाद 0 होता तो हम उसको लिखते, बट यहाँ पर नहीं है, तो हम केवल जो नंबर दिया है 9 उसको हम लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ दशमलव हट जाएगा तो ये 009 हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। दशमलव यहाँ था, उसको हमने हटा दिया तो ये क्या हो जाएगा, 009, और सामने 0 है नंबर के तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, तो उसको हम हटा सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, केवल 9 लिख दिया। अब देखिए दशमलव तो हमने हटा दिया, बट क्या करेंगे, जहाँ दशमलव था उसके जस्ट नीचे हम 1 लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके ठीक नीचे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और ये देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो देखिए इसमें दशमलव के बाद 1 और 2 अंक है, तो हम 1 के बाद 2 0 लगा देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हमने इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व किया। ठीक, अब देखिए इसको दोनों को अब इंडिविजुअली हम वर्गमूल के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे देखिए वर्गमूल 9 हो जाएगा, ठीक है, और बटे में वर्गमूल 100 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखिए। ठीक है, अब देखिए वर्गमूल 9 का वैल्यू क्या होता है। तो चलिए मैं आप, ये चूँकि बेसिक शुरुआत है हम लोग का, तो मैं आप लोग को करके बताऊंगा कि आप इसको कैसे निकालोगे। तो हम इसको निकालेंगे दोस्तों 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो गुणनखंड विधि से और दूसरा है भाग विधि से। तो मैं आपको इसको भाग विधि से निकाल करके दिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए हम पहले 9 का फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाता है, 3 तिया 9, और देखिए 3 तिया 3 बार में 9 चला गया, ये जो है भागफल है। ठीक है, अब देखिए 3 को हम फिर 3 से देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बार में चला जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर 1 आया, हम प्रोसेस यहाँ एंड कर देंगे, और जो यहाँ पर फैक्टर्स निकले हैं हम उनको गुणा कर देंगे। देखिए 9 के फैक्टर्स कौन कौन निकले हैं, 3 गुणा 3 निकला है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब भी वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट निकालना रहता है तो हम जो नंबर्स हैं फैक्टर्स उनके जोड़े बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए एक जोड़ा बन गया। अब उसमें से हम 1 3 को निकाल लेंगे दोस्तों, 1 3 हमने निकाला, और ये जो 3 निकला है यही है दोस्तों 9 का वर्गमूल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो ये निकला। ठीक है,
अब देखिए हमें इस प्रकार से 100 का निकालना है, तो चलिए भाग विधि से 100 का भी निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम 100 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए 100 है, लास्ट में 0 है, तो इसको हम 10 से भाग दे सकते हैं। विभाज्यता का नियम हमने बताया था आपको कि अगर इकाई अंक 0 है तो वो 10 से विभाजित होता है ना। तो देखिए कितने बार में चला जाएगा, ये 10 बार में चला जाएगा दोस्तों, है ना। भागफल 10 आया, 100 को 10 से भाग देंगे तो ठीक है। अब यहाँ पर 10 है तो ये 10 फिर किससे चला जाएगा, 10 से चला जाएगा एक बार में, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 1 आ गया तो प्रोसेस हमारा यहीं रुक जाएगा। अब देखिए 100 के फैक्टर्स कौन कौन निकल गए, देखिए 10 गुणा 10, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या बनाना रहेगा, 2 नंबर का पेयर बनाना रहेगा। तो देखिए यहाँ 2 नंबर का पेयर कौन सा है, 10 गुणा 10, ठीक है। इसमें से एक नंबर निकाल लीजिए 10, ठीक है। तो ये जो 10 है वही है 100 का वर्गमूल, ठीक है। तो देखिए 100 का वर्गमूल कितना निकल गया, 10 निकल गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर 3/10 ये हमारा इतना आ गया, ठीक है। अब चाहे तो हम इसको एक स्टेप और आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये जो फ्रैक्शन है ये तो 3/10 ये भी आंसर है, बट इसको हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, अगर देखिए हमें डेसिमल में पूछा गया था तो इसको चलिए हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर बटे में 10 है, अर्थात एक के बाद एक 0 है, तो हम यहाँ से एक 0 को हटा देंगे, ठीक है। 0 को हटा देंगे तो ऊपर में क्या है, देखिए 3 है, तो एक 0 है। तो जब हम 0 को हटाएंगे तो दाएं ओर से एक अंक के बाद हमें दशमलव लगाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि एक 0 है तो दाएं ओर से हमें एक अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर 2 0 रहता यहाँ पर तो जो अंश में दाईं ओर से 2 अंकों के बाद हमें 0 लगाना पड़ता, बट चूंकि यहाँ पर एक 0 है इसलिए एक अंक के बाद हमने दशमलव लगा दिया। तो 0.3 को हम लिख देते हैं 0.3, ठीक है। तो ये हम आंसर निकाल लिए इस प्रश्न का दोस्तों, ठीक है। इसको आप यहाँ तक सॉल्व करोगे तो भी ठीक है, यहाँ भी करोगे तो भी ठीक है। जो ऑप्शन में दिया रहता है एग्ज़ाम हॉल में उसको इस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो देखिए हमने इसका वर्गमूल निकाल लिया दोस्तों, जो आया हमें 0.3, ठीक है। चलिए अब देखिए हम दूसरा हमारा क्वेश्चन है, इसका हमको घनमूल निकालना है, ठीक है। देखिए घनमूल के आगे क्या रहता है, 3 रहता है रूट में दोस्तों, ठीक है। और अगर वर्गमूल है तो यहाँ पर केवल रूट ही रहेगा, ठीक है। ये दोनों हैं इसके पहचान, ठीक। तो चलिए अब दूसरे को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको हम सॉल्व करें तो देखिए क्या है, इसको तो अभी फ़िलहाल एज इट इज़ लिख दीजिए, ठीक है, 3 और रूट को, ठीक। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल में है तो डेसिमल है उसको हमको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ से दशमलव को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। अब 27 किस तरीके से होगा, देखिए यहाँ पर 0.027 है, अगर मैं यहाँ से दशमलव को हटा दिया तो 0027 हो गया। अर्थात किसी भी नंबर के आगे अगर 0 है तो 0 का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए हम इस 0 को यहाँ से इग्नोर कर सकते हैं, हटा सकते हैं कुछ इस तरीके से, इसलिए मैंने यहाँ पर 27 लिख दिया। अब देखिए अब यहाँ पर दशमलव चूँकि हम हटा रहे हैं तो दशमलव के बाद देखिए 1 2 3 अंक हैं, तो दशमलव हटाए तो जस्ट दशमलव के नीचे मान लीजिए यहाँ दशमलव तो दशमलव के नीचे हमें 1 लिखना है, और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने 0 हमें यहाँ पर 1 के आगे लिख देने हैं। तो देखिए 1 2 3 0 है, 3 अंक हैं तो हम यहाँ पर 3 0 लगा दिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए ये जो है इस फॉर्म में आ गया 27/1000 के फॉर्म में, ठीक है। अब हमें इसका घनमूल निकालना है तो हम इसको भी भाग विधि से निकाल लेते हैं दोस्तों। इसके फैक्टर्स निकालेंगे पहले, देखिए 27 का हम पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर होता है 3, कितना बार में चला जाएगा, 3 या 27, ठीक है। उसके बाद 9 जाएगा 3 से 3 बार में, ठीक, और 3 से जाएगा 1 बार में, ठीक है। तो देखिए 27 के फैक्टर्स क्या निकल गए, 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है दोस्तों। तो देखिए वर्गमूल में हम क्या करते थे, 2 अंकों के पेयर बनाते थे, बट हम घनमूल में क्योंकि देखिए 3 है तो हमें 3 नंबर को एक साथ लेना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। वर्गमूल में हम 2 नंबर्स का पेयर बनाते थे, बट हमें घनमूल में 3 नंबर्स को लेकर चलना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो 3 नंबर हमें मिल गए, तीनों 3 3 है, और उनमें से एक 3 निकाल दीजिए बाहर,
तो ये जो 3 आया है ये है इस 27 का वर्गमूल। ठीक है दोस्तों, सॉरी घनमूल, ये क्या है घनमूल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हम लिख देंगे। अच्छा, एक स्टेप हम ये लिख सकते थे इसको वो कि यहाँ पर एक स्टेप और लिख सकते थे अलग अलग इसको इस तरीके से 27 और यहाँ पर रूट में 1000। ठीक है, इसको हम इंडिविजुअली लिख लिए, 27 के लिए अलग और 1000 के लिए अलग। ठीक है, अब जो ये आएगा इसके बाद आएगा। ठीक है, तो देखिए इसका मान कितना निकल गया, इसका मान निकल गया दोस्तों 3, अर्थात 27 का घनमूल कितना आ गया 3। ठीक है, अब हमें 1000 का घनमूल निकालना है, तो बस उसको भी इसी तरीके से भाग विधि से निकालेंगे। तो चलिए इसको भी निकाल करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1000 है। ठीक है, अगर मैं इसको 10 से भाग दे दूँ, क्योंकि देखिए इकाई अंक 0 है तो 10 से भाग तो जाएगा ही, तो 10 एकम 10 और ये 2 बार 0। ठीक, अब ये 100 है तो फिर ये 10 से जाएगा, 10 एकम 10 तो 0। ठीक है, और ये देखिए 10 है तो ये फिर 10 से चला जाएगा, 10 एकम 10, देखिए 1 आ गया। तो अब यहाँ पर हम रोक देंगे। तो हमें 1000 के फैक्टर्स क्यों देखिए कौन कौन सी मिल गया है, 10 गुणा 10 गुणा 10। ठीक है, अब जब हमको घनमूल निकालना रहता है तो हम 3 नंबर्स को लेकर के चलते हैं दोस्तों। देखिए 3 नंबर्स हम ले लिए, इनमें से एक नंबर को नीचे लिख लीजिए, एक नंबर को। ठीक है, एक 10 को लिख लीजिए, और यही जो 10 है ये है घनमूल किसका किसका है दोस्तों, ये 1000 का घनमूल है। ठीक है, तो यहाँ पर 3/10 आ गया। ठीक है, तो 0.027 का घनमूल कितना निकल गया, 3/10। अगर आप चाहो तो इसको एक और स्टेप आगे बढ़ा सकते हो और इसको लिख सकते हो 0.3। ठीक है, 0.3 लिख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पर 0.09 का वर्गमूल निकला है 0.3, और यहाँ पर 0.027 का घनमूल निकला है 0.3 दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वर्गमूल और घनमूल निकालना है दोस्तों। ठीक है, आप भाग विधि का यूज़ कर सकते हो या फिर गुणनखंड विधि का। ठीक है, बेसिकली आप कोशिश करिए भाग विधि से, ये इजी हो जाता है निकालना। ठीक है, क्योंकि इससे हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं और फैक्टर्स को हम इस तरीके से पेयर बना करके जो है वैल्यू निकाल लेते हैं अंत में दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न, हमें 0.64 का वर्गमूल ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, 0.64 अंडर रूट। ठीक है, ये जो करणी होता है इसको वर्गमूल भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वर्गमूल निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो अगर यहाँ पर हमको इसका घनमूल निकालने के लिए कहा गया होता तो हम क्या करते, यहाँ पर कुछ इस तरीके से 3 लिख देते, तो इसका मतलब होता है 0.64 का घनमूल निकालना। बट क्योंकि हमें वर्गमूल निकालने के लिए कहा जा रहा है तो केवल हम इतना ही लिखेंगे, यहाँ पर 3 को लिखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पर देखिए दशमलव है, तो दशमलव को हम हटाते हैं पहले। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ पर 0.64 है। ठीक है, मैं दशमलव को हटा दिया यहाँ से। तो देखिए नंबर के पहले 0 है तो 0 का वैल्यू है क्या कोई, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों अगर नंबर के पहले है तो। अगर यहाँ पर रहता तो 640 हो जाता, उसका वैल्यू रहता, बट नंबर के पहले है ये जो 0 है, इसलिए इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब चूँकि दशमलव हटाए हैं तो जहाँ दशमलव था उसके नीचे 1 लिख दीजिए। ठीक है, और दशमलव के बाद 2 अंक है, देखिए 1 और 2, 1 और 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 0 लगा दीजिए 1 के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गया दोस्तों। ठीक है, जो डेसिमल नंबर है उसको हमने फ्रैक्शन अर्थात भिन्न में बदल लिया, परिवर्तित कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको इंडिविजुअली अर्थात इनको अलग अलग रूट के फॉर्म में ले लेंगे दोस्तों। तो देखिए क्या हो जाएगा, रूट 64 हो गया और रूट 100, या फिर इसको बोल सकते हैं वर्गमूल 64 और वर्गमूल 100। ठीक है, अब इन दोनों का वैल्यू हमको निकालना है कि वर्गमूल 64 का मान क्या होता है। तो अगर हम वर्गमूल 64 का मान निकालेंगे दोस्तों भाग विधि से चाहे गुणनखंड विधि से, तो इसका जैसे 8 8 64, 8 एकम 8, देखिए तो 64 के मुझे 2 फैक्टर्स प्राप्त हुए 8 8। ठीक है, इनका हम पेयर बना देते हैं, क्योंकि वर्गमूल निकालना है इसलिए 2 नंबर का पेयर बनेगा दोस्तों, और इनमें से एक 8 को निकाल लीजिए। ठीक है, तो देखिए 8 आ जाएगा वर्गमूल 64 का मान। ठीक है, बटे में
100 का वर्गमूल होता है दोस्तों 10, ठीक है। 100 का वर्गमूल होता है 10, क्योंकि अगर मैं 10 का गुणा स्वयं से 2 बार करूँ तो मुझे 100 प्राप्त होता है, तो ये वर्ग हो जाता है, और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 10, तो 100 का वर्गमूल होता है दोस्तों 10, ठीक है। इसको इसी मेथड से भी आप निकाल करके देख सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमें 8/10 मिल गया। इसको अब चाहें तो और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 दोस्तों, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर इसको और चाहें तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.8 आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा 0.8 आ जाएगा अगर इसको हम और सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 0.64 का वर्गमूल क्या मिल गया, ये मिल गया दोस्तों 0.8, ठीक है। क्या मिल गया हमें 0.8 मिल गया दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न। तो दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न ये है हमारा प्रश्न, हमें इसका मान याद करना है, ठीक है। अगर आप इसको देख रहे होंगे तो आपको देखकर इसको लग रहा होगा कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है दोस्तों, बहुत ही इजी प्रश्न है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बताता हूँ इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसका सल्यूशन हम आराम करते हैं। तो देखिए हमें इसको सॉल्व करना है दोस्तों राइट साइड से, ठीक है। इसको राइट टू लेफ्ट हमें सॉल्व करते हुए आना है, ठीक है। हमें इधर से सॉल्व करते हुए इधर की ओर आना है, ठीक है। जैसे मैंने एरो बना दिया है ताकि आप इसको समझ पाएँ। तो सबसे पहले हमें लिखना क्या है, हमें 49 का वर्गमूल ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। तो 49 का वर्गमूल हम निकालेंगे कैसे, हम भाग विधि से निकाल लेते हैं। तो देखिए 49 है यहाँ पर, ठीक है। तो हम 49 के फैक्टर्स को लेते जाते हैं दोस्तों। तो देखिए 49 का एक फैक्टर होता है 7, अगर मैं 7 से 49 को भाग दे दूं तो 7 7 49 मुझे प्राप्त होगा, 7 बार में 49 पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो ये जो 7 है ये भागफल है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर 7 बचा, मैं एक बार 7 और ले लेता हूँ, तो 7 एकम 7, एक बार में 7 कट गया, ठीक है। अर्थात 49 के फैक्टर्स मुझे क्या क्या मिल गए, 7 और 7 मिल गए दोस्तों, ठीक है। 49 के फैक्टर्स मुझे 7 गुणा 7 के फॉर्म में मिल गए। अब हम क्या करते हैं, जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो जो दिए गए नंबर्स हैं उनके हम जोड़े बना देते हैं, ठीक है। वर्गमूल में 2 नंबर्स का जोड़ा बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। वर्गमूल में हम 2 नंबर्स को लेकर के चलते हैं। अब देखिए एक जोड़ा बन गया, उसमें से एक 7 आप निकाल लीजिए बाहर, ठीक है। तो ये जो 7 निकला है यही है वर्गमूल 49 का, ठीक है। तो देखिए अब ये जो 7 निकला है ये मान हम यहाँ रख देंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये है अपना 5 प्लस है, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 11 है, प्लस 19 प्लस 29 ये है, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ये 7 कहाँ से आया, तो 7 आया दोस्तों इस 49 का वर्गमूल जो अभी हमने निकाले, ठीक है। ये 7 यहाँ से आ गया, ठीक है। ये 49 का वर्गमूल हमने निकाला 7, वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 29 प्लस 7 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से 29 और 7 को जोड़ करके यहीं पर 36 लिख देता हूँ दोस्तों, ठीक है। देखिए इस तरीके से, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पर चलिए मैं इसको पूरा ही लिख देता हूँ एक एक स्टेप, ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। तो देखिए क्या है, 29 प्लस 7 हो गए, ठीक है। अब इसको एक स्टेप और आगे मैं लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 5 ये है आपका 11 प्लस 19 प्लस ये देखिए क्या है, रूट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 36 आ जाएगा अगर हम 29 और 7 को जोड़ दे तो, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हमको अब क्या करना है, हम राइट टू लेफ्ट सॉल्व करते हुए आते हैं। तो ये क्या है, हमारे सामने दिया है 36, वर्गमूल निकालना है हमें 36 का, क्योंकि ये कड़ी के फॉर्म में दिया है ना। तो इसका हमको पहले क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है, अर्थात 36 का वर्गमूल। तो बस इसी तरीके से हम 36 का वर्गमूल निकाल लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर इसी तरीके से हम निकालेंगे तो 36 का वर्गमूल होता है 6। अब इसको निकालेंगे कैसे, देखिए 36 लिखिए, तो 6 छक्का 36 और 6 एकम 6, देखिए 2 नंबर मिल गए 6 और 6, ठीक है। तो 36 के 2 हमें फैक्टर मिले 6 और 6, उसका हम क्या करेंगे, पेयर बना देंगे और उनमें से एक 6 को हम निकाल लेंगे, अर्थात ये जो 6 है ये 36 का वर्गमूल निकल आया दोस्तों,
ठीक है। तो यहाँ पर मैं 36 का जगह क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 6 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं 6 लिख सकता हूँ 36 की जगह पर, ठीक है। अब देखिए, अब 19 और 6 को मैं जोड़ दूँ तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, मुझे प्राप्त हो जाएगा 25, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक बार फिर यहीं पर लिख दे रहा हूँ, 19 और 6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये है रूट के फॉर्म में 25, तो हमें 25 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो 25 का वर्गमूल भी इसी तरीके से निकालेंगे दोस्तों। तो 25 का वर्गमूल होता है दोस्तों 5, क्योंकि 5 गुणा 5 करूँ तो मुझे 25 मिल जाता है। तो 25 का वर्गमूल क्या हो गया, 5 हो गया। तो मैं यहाँ पर रूट 25 को हटा करके यहाँ पर 5 लिख सकता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि रूट 25 का वैल्यू 5 आया है ना। अब देखिए यहाँ पर 11 और 5 क्या हो गए, 16 हो गए। तो यहाँ पर 11 और 5 मैं 16 लिख देता हूँ दोस्तों, 16 लिख देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करते आ रहे हैं हम, राइट टू लेफ्ट सॉल्व करते आते रहे हैं, ठीक है। अब देखिए रूट 16 अर्थात वर्गमूल 16 का मान क्या होता है दोस्तों, तो इसका मान होता है 4 गुणा 4। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, इसके फैक्टर्स 4 हैं, उनमें से एक 4 को हम निकाल लें तो 4 हमारा हो जाता है 16 का वर्गमूल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रूट 16 के जगह में, इसके पूरे जगह में मैं 4 लिख सकता हूँ। तो चलिए मैं इसके जगह पर 4 लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए हमें रूट के अंदर क्या क्या है, 5 और 4 है, दोनों क्या हैं, जुड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, रूट 9 हो जाएगा दोस्तों। देखिए रूट 9 हो गए, है ना, कुछ इस तरीके से। अब आप जानते हैं कि रूट 9 अर्थात वर्गमूल 9 का मान क्या होता है, तो इसका मान अगर आपको नहीं पता तो कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों। देखिए 9 का एक फैक्टर होता है 3, तो 3 से 9 में भाग देने पर मुझे प्राप्त होता है 3, ठीक है। 3 जो है वो भागफल है। अब फिर मैं 3 में 3 का भाग दे दूंगा तो एक बार में चला जाएगा। तो देखिए 9 के फैक्टर मुझे 3 गुणा 3 के फॉर्म में प्राप्त हो गए। देखिए मैंने इसका पेयर बना लिया। अब उस पेयर में से मैं एक 3 बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो 3 मुझे प्राप्त हुआ, अर्थात 3 जो है वर्गमूल 9 का मान होता है दोस्तों, ठीक है। तो वर्गमूल 9 का मान कितना निकल गया, ये दोस्तों 3 निकल गया। और ये जो 3 है यही है हमारे इस प्रश्न का आंसर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके के प्रश्न को देख के आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इस तरीके के जो क्वेश्चन है उसको राइट टू लेफ्ट सॉल्व करते हुए आना है। तो देखिए जैसे 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7, ठीक है। तो वर्गमूल 49 की जगह 7 लिख देंगे, और 7 और 29 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब हमें 36 का वर्गमूल निकालना है, तो 36 का वर्गमूल होता है दोस्तों 6। तो यहाँ पर वर्गमूल 36 की जगह मैं यहाँ पर 6 लिख दूंगा, ठीक है, और उसको जोड़ दूंगा 19 के साथ, तो 19 और 6 होता है 25। अब मुझे 25 का वर्गमूल निकालना रहेगा, तो 25 का वर्गमूल होता है 5, ठीक है। तो मैं वर्गमूल 25 की जगह यहाँ पर 5 लिख दूंगा, तो यहाँ पर बचा 5 और यहाँ पर 11, तो 11 और 5 होता है 16, ठीक है। तो 16 का वर्गमूल अब फिर से मुझे निकालना पड़ेगा, तो 16 का वर्गमूल होता है दोस्तों 4, ठीक है। तो यहाँ पर 4 बचा, यहाँ पर 5 बचा, तो 5 और 4 कितने हो गए, 5 और 4 9 हो गए। अब मुझे यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ गया दोस्तों। तो अब मुझे लास्ट में वर्गमूल 9 का मान निकालना है, तो जिसका मान हमें मिल गया दोस्तों 3। तो 3 आ गया हमारे इस प्रश्न का उत्तर।